26 दिसंबर दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब हजरतगंज में मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, प्रसिद्ध साहित्यकार, और डॉक्टर सुधाकर अदीब, प्रसिद्ध उपन्यासकार के मौजूद में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। इन्होंने अपने संस्मरण संजोते हुए एक उपन्यास सरीखी आत्मकथा लिखी है। मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। किताब के लेखक जयप्रकाश शर्मा हैं, जो कि एक पूर्व वायु सैनिक व तत्पश्चात बैंकर रह चुके हैं। इस पुस्तक में 37 अध्याय हैं जो कालक्रम में हैं। यह पुस्तक कथारस से भरपूर है। इस पुस्तक का शीर्षक परम संतुष्टि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव जो अब ग्रेटर नोएडा में है, जनपद, वहाँ हुआ और 80 वर्ष की मेरी आयु है। मैंने बताया कि अभावग्रस्त जीवन में मैंने रह के पढ़ाई की और 12वीं के बाद मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। एयरफोर्स ने मेरे व्यक्तित्व का रूपांतरण किया, पूरी तरह रूपांतरण किया। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं चुशूल में, जो चाइना का युद्ध था, उसमें मैं गया और उसमें 72 दिन हम लगभग मिसिंग बिलीव्ड डेड ऐसा थे हम लोग। उसके बाद 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गया हिंदी अधिकारी के रूप में, और हिंदी अधिकारी के बाद फिर में ये कैसे लिखी आपने, क्या सोच के लिखी किताब? ये पुस्तक विमोचन के बारे में कुछ जरा बताइए। ये पहली बार आपने पुस्तक विमोचन में जो लिखी है। देखिए, खास बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये एक औपन्यासिक आत्मकथा है और इसमें विविधता है। विविधता का मतलब कि गांव में अभावग्रस्त जीवन में भी आदमी पढ़ाई कर सकता है संघर्ष के साथ, और वो अपने जो संबंध हैं वो अच्छा बेटा बन सकता है, अच्छा पति, अच्छा ही परम अच्छा ही उसको वो संयम उसे रखना पड़ता है। उसके बाद चूँकि ये मैंने लड़ाइयों, मेरा सैनिक जीवन था, तो मेरे बच्चों को बहुत वो था कि नहीं, हमें ये कैसे कैसे ये किस्से हैं। तो मैंने सोचा मैं पूरी पुस्तक लिख देता हूँ, परोस देता हूँ, जो मर्जी उसमें से उठा ले। सर, इस पुस्तक को लिखने में दिलचस्पी आपको कब से मतलब बढ़ी? ये तो बहुत हाल की बात है। ये तो 2019 में मैंने लिखी है। ये तो सारी चीज़ें सुप्तावस्था में थी, लेकिन जब कारगिल और मेजर शैतान सिंह वाला किस्सा शुरू हुआ तो उसमें मैंने 2-4 फेसबुक पे पोस्ट डाली, तो लोगों ने फिर वो कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा, आप इसको लिख डालिए। तो मैंने सोचा कि मैं फिर तो केवल, क्या खास बात है इसमें जो लोग मतलब इसको पढ़े? वही जीवन है जो तीनों युद्धों का वर्णन है। उसके बाद एक हिंदी अधिकारी कैसे संघर्ष करता है बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए, वो है। फिर उसके बाद बैंक में प्रबंधन का है, और उसके बाद में सेवानिवृत्त जीवन, और फिर विदेशों में प्रवास, उसमें जो इंटरेक्शन है विदेशों के, वो सारा वर्णन इसमें है। पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी की भी आत्मकथा हो सकती